पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुआहिदा एक रात में तय नहीं पा गया, इसमें कई माह लगे हैं। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहिदा हमेशा से मौजूद था। दीगर मुल्क भी ऐसे मुआहिदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहिदा तारीखी है। मुआहिदे से दोनों मुल्क बहुत खुश हैं। हर मुसलमान हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी अरब की हिमायत बड़ी अहम थी। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा नेटो तर्ज पर है, दीगर अरब ममालिक शामिल हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहिदा किसी मखसूस मुल्क के लिए नहीं, मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग देना और किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। ये मुआहिदा जारहियत पर मबनी नहीं बल्कि खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका दिफा की ज़मानत है। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा खित्ते में अमन इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला तारीखी दिफाई मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है। मुआहिदा खालिसन दिफाई नौइयत का है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भाईचारे और ताउन की मुनफरिद मिसाल हैं। पाकिस्तानी अवाम को सरजमीन हरमैन शरीफैन से खास अकीदत है। 1960 की दहाई से दिफाई ताउन पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात का बुनियादी सतून रहा है। दोनों ममालिक की क़यादत ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म रखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम, कराची में गुफ्तगू करते हुए बोले दिफाई मुआहिदा दोनों ममालिक के लिए खुश आइंद है। मजीद बोले उम्मीद है वज़ीर आज़म कराची को शहबाज स्पीड देने का वादा पूरा करेंगे। ये सैलाब पर सियासत करने का वक्त नहीं। अभी तक विफाकी हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील नहीं की। बिलावल भुट्टो ने सैलाब से मुतासिर अफराद के बिजली के बिल मुआफ़ करने का भी मुतालबा कर दिया। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाई में मुलव्विस है। सबूत मुतादिद बार अक़वाम आलम के सामने पेश कर चुके। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू, कहा अमरीकी इनखिला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। शवाहिद मौजूद हैं कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलव्विस हैं। पाकिस्तान ने 40 साल तक लाखों अफगान महाजरीन की मेज़बानी की। इंसानी बुनियादों पर अफगान महाजरीन की इनखिला की डेडलाइन में कई बार तोसी की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया और बेपनाह कुर्बानियां दी। अमेरिका ने कालदम मेजर ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। मुल्क में किसी मुसल्लह जत्थे के लिए कोई जगह नहीं। रियासत के अलावा कोई गिरोह या शख्स जहाद का ऐलान करने का इख्तियार नहीं रखता। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अडयाला में मौजूद शख्स को नहीं पता कि पाकिस्तान अब आगे बढ़ चुका है। नवाज शरीफ को हटाकर नाअहल इंसान और नाअहल टीम को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। नाअहल शख्स के दौर में रोज बुरी खबरें आती थीं। नवाज शरीफ का दौर आया तो खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोधा में ई बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, बोली नवाज शरीफ के भाई का जहाज सऊदी अरब पहुंचा तो सलामी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में तारीखी इस्तकबाल हुआ। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग जीती। मरियम नवाज ने मजीद कहा दुनिया पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का एतराफ़ कर रही है। छोटे शहरों से तरक्की अब शुरू होकर पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। 2 हफ्तों में सैलाब मुतासरीन को चेक मिलना शुरू हो जाएंगे। जब तक आखिरी सैलाब मुतासिरा शख्स अपने घर में आबाद नहीं हो जाता सुकून से नहीं बैठेंगे। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने ओहदे से हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील को नंबर अलॉट कर दिया गया। 16 सितंबर को मुबैना जाली डिग्री केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशियल वर्क से रोक दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के फैसले तक काम से रोकने का हुक्म दिया। रावलपिंडी में लाहौर हाईकोर्ट के साबिक जज हसन रजा पाशा के दफ्तर पर फायरिंग, नामालूम हमलावरों ने मरकजी सड़क पर खड़े होकर भी हवाई फायरिंग की। फायरिंग से किसी किस्म के जानी इत्तला की नुकसान की इत्तला नहीं मिली।
वाक़े के फौरी बाद पुलिस की भारी नफरी और वकला जाए वकुआ पर पहुंच गए। हसन रजा पाशा मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल भी हैं। मॉनसून 2025 इज़ ओवर नाउ। दूसरा, इसके साथ साथ जितने भी हमारे दरिया थे जिन्होंने 2025 में 26 अगस्त ऑनवर्ड हिस्टोरिकल पीक्स देखी, अपने नॉर्मल रादर बिलो नॉर्मल फ्लोज पे आ चुके हुए हैं। मॉनसून मुकम्मल खत्म हो गया। तमाम दरियाओं में अब सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी। पंजाब में सैलाब के दौरान 123 अफराद जाम बहक हुए। पंजाब में सैलाब से 50 लाख के करीब लोग मुतासर हुए। DGPDM इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सैलाब के दौरान 26 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 25 लाख एकड़ के करीब रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हुई। फसलों और मवेशियों के नुकसानात का 30 रोज के अंदर अजाला किया जाएगा। जलालपुर ता लोधरा रोड आमदोरफ्त के लिए बंद है। जिन मकामात पर शगाफ डाले गए थे उनकी मुरम्मत जारी है। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में पाक फौज का किरदार बहुत अहम रहा। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी की आमद 3,15,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। सेहवन के मकाम से 4.5 लाख क्यूसेक का रेला कोटरी बैराज की तरफ बढ़ रहा है। सेहवन और मांझर तहसीलों के 70 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सक्कर के मकाम पर पानी की सतह में कमी आ गई। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के मुतादिद देहात मुतासिर हुए। ओबाड़ों में दरियाए सिंध की सतह बुलंद हो गई। कच्चे की कई हजार एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब आ चुकी। सकरन में 30 से ज़ायद देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। ज़मींदारा बंद टूटने से दर्जनों गाँव डूब गए। काजी अहमद में गन्ने और कपास की फसलें तबाह। इलाका मकीनों की अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी। IMF से जायज़े मुज़ाकरात में बड़े रिलीफ की हुकूमती कोशिश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से ज़्यादा रिलीफ लेने की हिदायत जारी कर दी। IMF से मुज़ाकरात में मिनी बजट से बचाने के लिए मुतबादिल ज़राए से आमदन बढ़ाने की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक मिनी बजट की बजाय टैक्स आमदन पर सख्ती से अमल दरामद करके आमदन बढ़ाने पर IMF को आमादा किया जाएगा। वजारत खजाना IMF को सैलाब के नुकसानात की वजह से रिलीफ पर आमादा करने की कोशिश करेगी। सैलाब मुतासरीन के लिए सितंबर में भी बिजली के बिल्स और ज़राई कर्जों की अदायगी में रिलीफ की कोशिशें की जाएंगी। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सैलाब से मुतालिक खुसूसी इजलास। फ्लड रिलीफ के लिए ज़िलाई और तहसील सतह पर कमेटीज़ कायम करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की इमदाद का आसान तरीन तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। पंजाब के 27 अजला, 64 तहसीलें और 3775 मुआवजात सैलाब से मुतासिर हुए। सैलाब मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हर फर्द के नुकसान का इजाला करेंगे, कोई रिलीफ से महरूम नहीं रहेगा। दिल खोल कर सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। हुकूमत सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद के लिए पुरअज़्म है। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का जलालपुर पीरवाला का दौरा। M5 मोटरवे के मुतासरा हिस्से का जायजा ले यूसुफ रजा गिलानी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर के इलाके सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बैंक अकाउंट में भेजने के लिए वज़ीर आज़म को तजवीज़ दी है। वज़ीर आज़म को मुतासरीन की बिजली के बिल्स में रिलीफ देने की भी तजवीज़ दी है। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई माहदे की मईशत पर मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1,58,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद बहाल। मार्केट 1,58,037 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता होकर 281 रुपये 46 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 1100 रुपये कमी से 3,87,500 रुपये पर आ गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा होने पर मुल्क भर की मसाजिद में यौम तशक्कुर मनाया गया। मुफ्ती मकतबा फ़िक्र के खतीब और उलमा कराम ने अपने खिताब में कहा कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत
हमारे लिए फ़ख्र की बात है। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलना कौम इत्तेहाद और वहदत का नतीजा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक अजीम दिफाई मुआहिदा हुआ जो हर मुसलमान के दिल की आवाज़ है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की मौजूदगी में उरुमची में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। इन याददाश्तों में लाइव स्टॉक इंडस्ट्री में जिद्दत, पाकिस्तान में जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्री पार्क के क़याम और फायर ट्रिक्स और एमरजेंसी आलात की फराहमी और खिदमात शामिल हैं। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, ये याददाश्तें खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदात और आफात से निमटने की सलाहियत को बेहतर बनाएंगी। उनका कहना था कि लाइव स्टॉक सेक्टर की बेहतरी दही रोज़गार के मौक़े बढ़ाएगी, जबकि टेक्सटाइल पार्क का क़याम बरामदात और सनती तरक्की को फ़रोग़ देगा। सदर ने मज़ीद कहा, जदीद फायर ट्रिक्स और आलात अवामी तहफ़्फ़ुज़ और एमरजेंसी रिस्पॉन्स को मजबूत करेंगे। इस मौके पर सेनेटर सलीम मानवीवाला, पाकिस्तान के सफ़ीर बराए चीन और चीन के सफ़ीर बराए पाकिस्तान भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। अमन, इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की की अहमियत पर जोर दिया गया। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल अती की पाकिस्तान और सऊदी अरब को दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। इसहाक़ डार और बदर अब्दुल अती को अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में मुलाकात पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा का स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात मजबूत करने पर भी इत्तफ़ाक़।